हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग महाटेट का सीरीज़ चालू किए हैं और इसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही चल रहा है हमारे चैनल पे। तो अगर आप नए चैनल पे हैं तो पिछला जो वीडियो है वो ज़रूर वीडियो देखें, जिसमें हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में हमारा जो अगला पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर लिए गए हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा मैथ्स का सेक्शन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ₹280 इन सच वे दैट इच गर्ल, हर लड़कियों को कितना मिलता है 20 रुपया और लड़कों को मिलता है 10 रुपया। इफ नंबर ऑफ बॉयज इज लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स इज 2। नंबर ऑफ बॉयज जो है गर्ल्स से कितना है 2 कम है ना। बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। फाइंड नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज अपने को फाइंड करना है और दोनों को मिलाकर कितना मिला है 280 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया दोनों को। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ है, बॉयज़ को हमने ले लिया B और गर्ल्स को ले लिया G ले लिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ सवाल पे दिया है कि बॉयज़ की क्वांटिटी कम है ना, गर्ल्स की ज़्यादा है, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, बॉयज़ को बाद में लिख देता हूँ। और गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितने का है, 2 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ की क्वांटिटी गर्ल्स से कितना है 2 कम है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद एक पॉइंट और दिया है, क्या दिया है, ईच गर्ल रिसीव 20 रुपीज़, हर गर्ल्स को 20 रुपीज़ मिलता है। गर्ल्स को 20 मिल रहा है और बॉयज़ को कितना मिल रहा है 10 रुपया मिल रहा है। बॉयज़ को जो अब मिल रहा है 10 रुपये मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है 280 रुपया मिल रहा है। ये इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है तो आपको क्या करना था मालूम है ना, उसको सेम कर लेना रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको सेम कर लूँ तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आपका किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई जो करना पड़ेगा, अगर B वाला कैंसिल करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, अगर G वाला करना है कैंसिल तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। तो हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड B वाला करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको B को यहाँ कैंसिल करें, तो हम किसको कैंसिल करेंगे, G को कैंसिल करेंगे। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 20G प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस 20B और ये हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करने पर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब गर्ल्स वाला पार्ट कैंसिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों तरफ प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दिया आपने, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस को प्लस हो गया, या माइनस हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 240 और ये हो जाएगा 10 और 30 हो गया। 0 से 0 का कटा 3 और 8, 3 से 8 वर्ग किया तो कैंसिल हो गया। तो B कितना आ गया हमारा 8 आ गया। समझ में आया, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आप सीटेट क्लियर करके आ चुके हैं, महाटीटी क्लियर करके आए हैं, तभी ये महाटेट का एग्जाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, उसके हिसाब से हम लोग फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन जो है पहला था आपका राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है, प्रिंसिपल द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 पार्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल के ऊपर जो रहता है और इंटरेस्ट के ऊपर, दोनों के ऊपर भी दोबारा से सूद लगता है, दोबारा ऊपर उसके ऊपर क्या लगता है इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, समझ में आया। और सिंपल इंटरेस्ट क्या नॉर्मली रहता है, जैसे मैं बोलूँ कि 1 साल का सूद क्या है 10 रुपया है, तो अगले साल भी 10 ही रुपया रहेगा, उसके अगले साल भी 10 ही रुपया रहेगा, हर साल 10-10 रुपया क्या होता है जमा हो जाता है। ठीक है, और इसका फार्मूला जो क्लास 7वीं में अगर देखोगे, अगर आपके पास बुक होगा या ई बाल भारती है, वहाँ से आप डाउनलोड करके 7वीं क्लास से आप पढ़ सकते हो, है ना। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई क्लास में अगर स्कूल में पढ़ाते होंगे तो आपको मालूम ही होगा, कहीं ना किसी ना किसी बच्चे से आप ले सकते हो। 7वीं क्लास की बुक में दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला है इसका, फार्मूला PRT डिवाइड बाई 100। क्या मालूम करने का फार्मूला है, SI। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने का फार्मूला है क्या, PRT अपॉन 100। SI क्या होता है, ये सूद हो गया, है ना, मुफर्रद सूद जिसको बोलते हैं उर्दू में। SI क्या हो गया आपका, मुफर्रद सूद। मैं उर्दू में लिख देता हूँ, ये आपका मुफर्रद सूद हो गया।
ठीक है। और P क्या होगा, प्रिंसिपल, और R क्या होगा, रेट जो इसका ज़र है, T क्या है अपना, टाइम है, T कितना है, टाइम है। तो प्रिंसिपल जो रियल अमाउंट है, जो अमाउंट लिया गया या दिया गया, वो मेन अमाउंट जो है, हाँ, वो आपका P है। तो P कितना था, तो सिंपल इंटरेस्ट और सम ऑफ मनी इज 125। सम ऑफ मनी का 1/25 कितना है, 1/25, यानी सम ऑफ मनी कितना है, 25। प्रिंसिपल कितना है, 25 है। प्रिंसिपल अगर 25 है तो इंटरेस्ट कितना है, 1 है। क्या बोला है, उसका 25 का एक पार्ट है। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल प्रिंसिपल कितना है, 25 है, तो उसका एक पार्ट क्या है, SI है, एक पार्ट SI है। और उसके बाद क्या बोला, रेट और टाइम, रेट और टाइम दोनों क्या इक्वल है। अगर रेट R है तो टाइम भी R ले लो। फाइंड जो करना रहता है उसके हिसाब से चलने का। फाइंड द इंटरेस्ट रेट, फाइंड इंटरेस्ट रेट बोला है तो हमको क्या बोला, R और T दोनों बराबर है। इसका मतलब ये R अगर 5% के हिसाब से तो टाइम भी 5 साल बोला है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, R यानी कि रेट अगर 3% है तो टाइम भी 3 साल है, इसका मतलब इस तरह से होता है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल बोलेगा। अब इसमें क्या करने का, क्या बोला, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट फाइंड करने बोला है तो दोनों को R बना दो, टाइम को भी R बना दो। T की जगह पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, R लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, T की जगह पे R लिखना पड़ेगा। अगर अपने को क्या बोला है, फाइंड करने बोला, इंटरेस्ट रेट फाइंड करने बोला है, और अगर यहाँ पे टाइम फाइंड करने बोलता तो फिर क्या करते आप, यहाँ पे R की जगह पे T लिख देते और यहाँ पे दोनों जगह क्या होता, TT हो जाता। क्लियर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो। 25 4 जा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और R स्क्वायर हो गया। इसका टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो R कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका रेट कितना आ गया, 2% रेट आ गया। यही आपका फाइनल आंसर है। तो समझ में आया कैसे निकालना था। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 8वीं जमात में है, उसमें को भी आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि उसके भी क्वेश्चन हो सकते आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया, 2x है ना, 2 का पावर जो दिया है 2x - 1 दिया है, और यहाँ पर पावर दिया 3 दे दिया है, और अपने को क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो नीचे बेस का जो है सेम बना लो, इसका जो असास है सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये 2 का पावर कितना होता है, 3 होता है। 2 का पावर 3 2x - 1 ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2x - 1। सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। 2 का पावर 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, और 9 बराबर हो जाएगा 2x - 1 के। ये डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आपको टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचाना है मैं बता चुका हूँ। सीधा 2 स्टेप कम करके सीधा फाइनल स्टेप आपको लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 2x - 1 = 9। 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 और 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। x = 5 आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करना था आपको समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर जो है A 5 ये आएगा। ठीक है, क्लियर कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंडर रूट में दिया हुआ है 1 + 27/169। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 169 को जब प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर 27 को उसमें प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा। तो आप अगर प्लस करोगे तो कितना हो जाता है, 196। ये हो जाएगा आपका 196 अंडर रूट 196 डिवाइड बाय 169। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 14 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 13। पूछा क्या है, 14/13। ये आपका डी, यही राइट आंसर है ना, डी वाला राइट है। 14/13 ये फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये डाइस वाला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। सीटेट वगैरह में क्या है, मैथ्स के सेक्शन में देता है क्वेश्चन, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको मैं बताते चलूँ कि ये क्वेश्चन करना बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। सिर्फ देखने का अपोजिट, एक अल्टरनेट चेंज कर लेने का। जैसे यहाँ पूछा, क्या पूछा है, मंदरजेल में से खुला हुआ डब्बा दिया गया, दिए गए मतबादे में मंदरजेल में से कौन से एफ के बरक्स होगा, एफ के बरक्स होगा। तो एफ के बरक्स कौन सा हो सकता है, ई होगा। ठीक है, अल्टरनेट देखने का। मैंने क्या बोला, अल्टरनेट एक छोड़कर बोलने का मतलब है कि देखो यहाँ ए है तो बी छोड़ दो सी। अगर ए के अपोजिट पूछेगा तो क्या आएगा आपका, सी आएगा। अगर डी के अपोजिट पूछेगा तो आप डी के अपोजिट अगर पूछ लेता आपसे, भाई डी के अपोजिट क्या आएगा,
तो डी के अपोजिट क्या आएगा बी, बी के अपोजिट डी आएगा, ए के अपोजिट सी आएगा, एक छोड़कर। ये लेफ्ट वाला बराबर होगा राइट के, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना रहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा क्या आंसर आ गया, एफ का आ गया ई वाला फाइनल आंसर आपका, ठीक है। समझ में आया कैसे करना था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइनली जो दिया हुआ आपका क्वेश्चन जो है, द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर आर 2 3 के रेशियो में दिया है। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर D1 और D2 हमने ले लिया, 2 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है। आगे पूछा हमसे रेशियो ऑफ देयर एरिया, उनके एरिया का रेशियो मालूम करना है, ठीक है। स्क्वायर का रेशियो इसका दिया है, अपने को क्या मालूम करना है, एरिया का रेशियो बोलना है। तो कभी भी आएगा तो इसका क्या रहेगा, डायगोनल का सीधा आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देने का। आपको क्या करना है, डायगोनल का स्क्वायर कर देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आपका आंसर क्या आएगा ए, 4 और 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। डायगोनल का जो रेशियो दिया है, आप जैसे ही स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, काय का रेशियो आ जाएगा आपका, ये आपका रेशियो आ जाएगा सीधा एरिया का रेशियो। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या दिया हुआ है। 3948 is to be divisible by 8, then the value of missing digit x should be। तो मिसिंग डिजिट जो है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए पूछा है। तो क्या नंबर दिया लिख देता हूँ मैं, 39x48। इसमें x वाला जो प्लेस है मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको समझेगा। यहाँ पे आपका x आ गया, और किससे डिवाइड बोल रहा है, ये डिवाइड है आपका 8 से, डिवाइड बाय 8 है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो ये बहुत आसान है, आप चेक कर सकते हो। देखो इसका रूल क्या होता है, 8 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है उसका, तकसीम का कसौटी क्या है। 4 का क्या कसौटी होता है कि आखिरी के 2 डिजिट जो होते हैं, 2 हिंदसे जो होते हैं आखिरी के, है ना, वो क्या होना चाहिए, 4 से तकसीम होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 का क्या रूल है कि तीनों क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, 8 से तकसीम होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले अगर आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, ऑप्शन की मदद से देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ, पहले सबसे पहले 0 पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल 0 अगर मैं रख देता हूँ तो 0 रखने पे क्या होता है, ये डिवाइड हो रहा है, 8 छंग 48 हो रहा है, इसका मतलब हम लोग 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0 ले सकते हैं, 0 पॉसिबल है। और क्या ले सकते हैं, ऑप्शन में 1 दिया, अगर 1 रख दूंगा तो क्या आएगा, अगर यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 रखने पे क्या आएगा, 8 दूना 8 एका 8, 6 आएगा, है ना। 8 एका 8 बचा कितना, 68 हो गया, कितना आ गया 68 डिवाइड होता है 8 से, नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर मैं 3 रखता हूँ, यहाँ पे क्या रख के देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दे रहा हूँ, 3 रखा तो क्या हो जाएगा, 3 रखोगे 8 चौक 32, 2 बचेगा यानी 28, यहाँ पे 2 बचने पे क्या आ रहा है 28। तो 28 डिवाइड होता नहीं होता डिवाइड। फिर आप ये चेक कर लो, 5 है ना, यहाँ पे हमने ले लिया 5, मान के चलो 5 अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ, 8 छंग 48, 48 फिर 6 आता है, इसका मतलब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमने जैसे ही देखा कि 0 रखा और पुट करने पे 0 पुट करने पे हमारा सॉल्व हो जा रहा है, तो उसी टाइम हमको समझ में आ गया कि यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं थी।